नाज़रीन इकराम, बहुत सारे सामईन ने व्हाट्सएप पर भी और कमेंट्स में भी ये सवाल पूछा है कि आप ये हुसैनी और यजीदी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आप समाअत फरमा लें गौर के साथ कि ये एक हकीकत है इस दौर की। हुसैनी और यजीदी जो तकसीम है, ये अहले सुन्नत के जितने मकातबे फ़िक्र हैं, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस, ये तीनों के अंदर ये तकसीम मौजूद है और हर दौर में ये तकसीम रही। मगर चूँकि मीडिया का दौर नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, बात गली की गली तक रह जाती थी, मस्जिद की बात थी, मोहल्ले की मस्जिद तक रह जाती थी। अब जो बात होती है वो रिकॉर्ड पे होती है और पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो लिहाजा इसकी बहुत सारी वजूहात हैं इस तकसीम की। उसकी मिसाल ये है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में असलाफ़ ने और आइमा मुहद्दिसीन ने कफ़े लसान का हुक्म लगाया कि उनके मामले पर खामोशी इख्तियार की जाए। मगर कुछ लोगों ने उस कफ़े लसान को तोड़ा और उनकी शान में ऐसे फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए जो कि हदीस के ज़ख़ीरा में कहीं भी नहीं थे, ना किसी सलफ़ ने बयान किया, ना किसी से कभी किसी ने सुना। तो ऐसी ऐसी मनाक़िबत, उनके मनाक़िब और फ़ज़ाइल जो लोग ढूंढ के लाए कि जिसकी फिर जो मुखालिफ उलमा थे या हक़ परस्त उलमा थे, उन्होंने उसकी तरदीद की। तो इस तरह ये दो ग्रोह बन गए। हर मकतबा फ़िक्र में आप उसकी मिसाल पूछ लें तो मैं बहुत ज़्यादा मिसालें नहीं दे सकता, मगर बरेलवियों के अंदर आप अगर कहें कि नासबी कौन से हैं तो चंद बड़े बड़े नासबी इलियास कादरी साहब हो गए जो दावत इस्लामी का बानी और अमीर है, और डॉक्टर अशरफ जिलानी हो गया लाहौर का, उनका मौलवी जो हर वक्त कराता रहता है किसी न किसी दरस से। तो ये लोग जो हैं ये बरेलवियों के अंदर नासबी समझे जाते हैं और इनके मौक़िफ़ की तरदीद जो है वो अहले सुन्नत के एक वादिया और बड़े धड़े ने की है। वादिया तरदीद भी की, इनके मौक़िफ़ से इख्तिलाफ भी किया, और जो कुरान और सुन्नत का सही मनहज था, जो सही अकीदा था अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, वो उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी ने बयान भी किया। तो यूँ जो बरेलवी है ये दो धड़ों में तकसीम हो गए। इसी तरह जब अहले हदीस पर ये इल्ज़ाम लगा कि ये नासबी है, नासबियत का इल्ज़ाम अहले हदीस पे लगा, और ये लगा भी किन की वजह से, अहले हदीस के चंद नाखलफ और जाहल कह लें आप उलमा की तरफ से, सलाहुद्दीन यूसुफ जैसे लोग और कफ़ायतुल्लाह सनाबली और अभी याया नूरीपुरी जैसे लोग जो हैं, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह ये यजीद के कसीदे पढ़ रहे हैं और उसको सुबह शाम ये जन्नती ग्रोहों में तलाश करते रहते हैं, कोई ढंग का काम इनको नहीं आता। हज़रत मुआविया के दिफा के नाम पर अहले बैत की तौहीन करना, उनकी तनकीस करना, ये इस ग्रोह का काम है। तो जब ये तबका अहले हदीस के अंदर पैदा हुआ तो अहले हदीस के जो ज़िम्मेदार उलमा थे, उन्होंने इस दाग को धोने के लिए, ये जो नासबियत का धब्बा लग रहा था अहले हदीसों पर, इस दाग को धोने के लिए उन्होंने
اپنا موقف جو تھا وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ بیان کیا، اسلاف کا منہج بیان کیا، اور ان ناسبیوں کے موقف کی سختی سے تردید کی۔ تو یوں اہل حدیث کے اندر بھی حسینی اور یزیدی کی تقسیم جو ہے یہ پیدا ہو گئی۔ دیوبند کے اندر بھی یہ ہے تقسیم۔ تو اب اس بات کی تردید کرنے والا، یعنی اس تقسیم کی تردید کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ان باتوں سے لا علم ہے، وہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر نظر نہیں رکھتے، بہت ہی سادہ سے اور بے ضرر سے مسلمان ہیں، گھر سے مسجد تک اور مسجد سے گھر تک، محلے کی مسجد میں نماز پڑھ کے وہ چلے جاتے ہیں، کسی بحث میں الجھتے نہیں، علماء کے مناظروں سے، مباحثوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے جو ناواقف ہے، دوسرے وہ ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے اور حقیقت کو سمجھتے ہوئے بھی یہ جھٹلاتے ہیں کہ کوئی تقسیم نہیں ہے، وہ نرے جاہل بھی ہے اور جھوٹے بھی ہیں۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اللہ نے لعنت فرمائی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو بالکل جھوٹے ہیں یہ سرے سے، جو حقیقت یہ جانتے ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے حسینی اور یزیدی، یہ ایک حقیقت بن چکی ہے، اور نہ صرف یہ موجود ہے بلکہ ہر وقت آنے والے دن کے ساتھ، یعنی ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ تقسیم مزید گہری ہوتی چلی جائے گی۔ ہاں، یہ بات آپ میری یاد رکھیں، یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت موجود رہے گی جب تک ناسبی دفاع صحابہ کے پردے میں یزید کا دفاع کرنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک حسینی جو ہے وہ اس کا جواب دینا بند نہیں کریں گے۔ لہذا یہ ہر وقت گزرتے وقت کے ساتھ یہ تقسیم گہری سے گہری ہوتی ہو چلی جائے گی، اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کوئی مائی کا لال جو صاحب بصیرت ہو، بے وقوفوں کے کیا کہنے، ان کے سر پر کون سا سینگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اس لیے حسینی اور یزیدی تقسیم کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم خود کو الحمدللہ حسینی کہتے ہیں، اور اہل بیت کے دفاع پر کھڑے ہیں، اور یزیدیوں کے موقف کی تردید بھی کرتے رہتے ہیں، اور حق بات جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو یزیدی ہیں وہ پورے خلوص کے ساتھ صبح و شام جو یزید کو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں جنتی گروہوں میں، کبھی کسی لشکر میں تلاش کرتے ہیں، کبھی کسی لشکر میں تلاش کرتے ہیں، اور کبھی وہ حضرت علی کو خطا پر سمجھتے ہیں اور حضرت معاویہ کے لیے وہ بے خطا کا نعرہ لگاتے ہیں تاکہ حضرت علی کو خطا پر ثابت کیا جا سکے۔ تو ان کی اپنی قسمت ہے، ہماری اپنی قسمت ہے۔ ہم اس تقسیم پر، اللہ رب العزت کی اس تقسیم پر راضی ہیں، راضی برضا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ فرمائے، اور ہمارا جو آخرت ہے ہماری وہ اہل بیت کرام کے ساتھ کرے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ اور ان کے صاحبزادوں کے ساتھ۔ اور یہ جو یزید کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کا حشر جو ہے وہ یزید کے ساتھ کرے، بس یہ دعائی کر سکتے ہیں۔ باقی یہ جو ناسبی ہیں، ان کی جڑیں آپ کہہ لیں کہ کتنی مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، یا ان کا موقف ایسی ایسی باتیں یہ پورے ڈھونڈ کے لاتے ہیں، پورے یعنی کہ کہہ لیں کوشش کے ساتھ ہر طرح کی شاذ، مرسل، بے سند، ضعیف، جھوٹی جتنی روایات ان کو مل سکتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈھونڈ لاتے۔ اپنی کوشش ہے نا،
हम बुखारी से, मुस्लिम से, अबू दाऊद से, हाकम से रवायात लाते हैं। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसी रवायात ढूंढ के ले आते हैं। और मुझे ये खदशा है कि कहीं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा छोड़कर हज़रत मुआविया का कलमा ना पढ़ लें। बिल्कुल इनकी मोहब्बत इतनी गहरी हो गई हज़रत मुआविया के साथ, और हज़रत अली के साथ बुग़्ज़ इतना गहरा हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुग़्ज़ इतना ज़्यादा गहरा हो गया है कि अब ये माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यानी ये बताना चाहेंगे कि हज़रत मुआविया जो थे वो सहाबी थे, और सहाबी की बड़ी शान होती है, सहाबा की शान में कुरान में इतनी आयात नाज़िल हुई हैं। तो मुझे खदशा है कहीं ये ना जिस तरह ये तरदीद कर रहे हैं। देखिए हदीस उम्मार की इन्होंने तरदीद कर दी, बुखारी की रवायात का ये तरदीद करने लगे हैं, और सही अहादीस जिनको इनके अपने जो असलाफ ने सही कहा, आज के आइमा मुहद्दिसीन ने उनको सही कहा, तो उन अहादीसों को भी ये मानने से इनकारी हो गए। तो तौबा नऊज़ बिल्लाह कहीं ये ऐसी हदीसें ना गढ़ लें। और मुझे खदशा है इनकी अगर यही ज़हनी हालत जो मैं देख रहा हूँ, अगर यही हालत रही तो कहीं तौबा नऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह ये हदीसें ना गढ़ लें कि हिजरत की रात हज़रत अबू सुफियान जो थे उन्होंने उठाया हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर, और बदर में और ओहद में लश्कर जो लेके आए थे कुफार की तरफ से, वो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, उस्मान और अली लेके आए थे। यानी ये मुझे खदशा है इनकी जो ज़हनी हालत है और इनका जो कल्बी ताल्लुक़ है ये, और रसूलुल्लाह के साथ और आपके साहबजादों के साथ, आपकी औलाद के साथ जो बुग़्ज़ की इनकी सतह है वो इस हद तक है कि मुझे खदशा पैदा हो गया है कि बस यही रवायात इनकी गढ़ने वाली बाकी रह गई हैं, और तो कुछ बाकी नहीं रहा। हज़रत हुसैन को इन्होंने बागी लिख दिया, यजीद को ये हक पर समझते हैं, हज़रत मुआविया को ये बेखता कहते हैं, हज़रत अली को खता पर कहते हैं, और हदीस उम्मार के ये मुखालिफ है। और हज़रत हुसैन की शहादत वो कहते हैं ये डाकुओं ने की, उनको काफिला लूट लिया था और डाकुओं ने शहीद कर दिया। सिरे से वाक़या करबला का इनकार कर दिया, वाक़या हर्रा का इनकार कर दिया, बुखारी और मुस्लिम की सही अहादीस का इनकार कर दिया है। अब पीछे बचा क्या है इनके इस्लाम में, और पीछे क्या रह गया है सिवाय हज़रत मुआविया का झूठा दिफा करने के और यजीद का दिफा करने के अलावा और इनकी कोई और नौकरी है? तो अल्लाह ताला हमें इनके फितनों से महफूज फरमाए। और ये जो तकसीम को जुटलाने वाले हैं बिल्कुल अहमकों की जन्नत में रहते हैं, झूठे हैं। ये तकसीम अब कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो हुसैनी जो है वो हक बयान करते रहेंगे, और ये तकसीम जो है ये फितरी बात है और ये गहरी से गहरी होती जाएगी।